दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 26। जैसे ही यश फोन कान पर लगाता है कि तभी दूसरी ओर से मानव की आवाज आई। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। सांची को अब कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सारी बातें सुनकर यश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मानव को जब इशिका की कोई आवाज नहीं आती तो वो हेलो कहता है, लेकिन तब तक यश गुस्से से फोन पटकते हुए इशिका की ओर देखकर बोला, इसका मतलब तूने ये सब किया है? मुझे तो हैरानी हो रही है कि तू ऐसा कुछ कर सकती है। सांची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? आखिर बता, तूने किया है ना सब? हाँ, मैंने किया है सब। सांची का किडनैप मैंने ही करवाया और इसका मुझे रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। इशिका भी गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर यश हैरानी से बोला, क्यों? आखिर सांची ने क्या बिगाड़ा था तेरा? वो इसी के लायक है। वो मिस बहन जी तुझे डिजर्व ही नहीं करती है। यश, तू कहाँ इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और वो एक छोटे से चौल में रहने वाली मामूली सी लड़की। उसका और तेरा कोई मेल नहीं है। तुझे तो ऐसी लड़की डिजर्व करती है जो सुंदर हो और अमीर भी, जो तेरे घर और कंपनी दोनों को संभाल सके, और वो सिर्फ मैं हूं। और जो भी तेरे मेरे बीच आएगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इशिका गुस्से से बोली, तू तो ऐसी नहीं थी। मुझे जहां तक याद है मेरी इशिका ऐसी नहीं थी। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सुख दुख की साथी। लेकिन आज मुझे वो इशिका नजर नहीं आ रही है। मैं ऐसी ही थी यश। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ यश। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन पता नहीं क्यों तुझे कभी मेरा प्यार नजर ही नहीं आया। इशिका, जिसे तू प्यार कह रही है ना, वो तेरा प्यार नहीं, तेरा गुस्सा है। तू ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि मैंने तुझे रिजेक्ट कर किसी और से शादी कर ली। खैर, मुझे तुझसे अब कोई बहस नहीं करनी है। तू मुझे बस इतना बता दे कि सांची कहाँ है। ये सुनकर इशिका हंसते हुए बोली, सॉरी यश, लेकिन ये तो मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि सांची कहाँ है। अब तुझे उसकी लाश भी देखने का मौका नहीं मिलेगा। इशिका, अगर सांची को कुछ भी हुआ तो तुम मुझसे बचेगी नहीं, याद रखना। यश इतना बोलकर वहां से चला जाता है। इशिका के जाने के बाद खुद से बोली, इससे पहले कि ये लोग वहां पहुंचे मुझे वहां पहुंचना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतना कहकर वो अपनी कार की चाबी लेकर बाहर आ जाती है। इशिका के जाते ही लिली रूम से बाहर आती है और खुद से बोली, मुझे कैसे भी करके सांची मैम को बचाना ही होगा, लेकिन कैसे? लिली अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे वरुण का ख्याल आता है। हाँ, एक वरुण ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, वही मेरी मदद कर सकता है। इतना कहकर वो वरुण को फोन मिलाने लगती है। इधर इशिका की कार निकालते ही यश उसके गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो छिपकर उसके बाहर आने का ही वेट कर रहा था। इशिका की गाड़ी बाहर निकलते ही वो अपनी गाड़ी उसके गाड़ी के पीछे लगा देता है। लिली रोड पर खड़ी थी, तभी वरुण उसके सामने आकर गाड़ी रोकता है। लिली जल्दी से उसके कार में बैठते हुए बोली, जल्दी चलो। लेकिन जाना कहाँ है? वरुण कंफ्यूज्ड होकर बोला। ये सुनकर लिली बोली, मैं बताती हूँ तुम्हें, पहले कार स्टार्ट तो करो। वरुण कार स्टार्ट करता है। लिली उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर वरुण हैरानी से बोला, क्या ये सब इशिका मैम ने करवाया है? लेकिन क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता है। मैम को तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। बस हमें कैसी भी करके सांची मैम को बचाना होगा, लिली बोली। उसकी बात सुनकर वरुण बोला, डोंट वरी लिली, सांची मैम को हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को फोन करो और उसी जगह आने बोलो। लिली हाँ में सर हिलाती है और पुलिस को फोन लगाने लगती है। सांची की आंखों और मुंह में काली पट्टी बंधी थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। वो लगातार छटपटा रही थी। तभी उसकी आंखों की पट्टी खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। एक आलीशान सा कमरा था, मानव उसे यश के फार्म हाउस लेकर आया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मानव बेशर्मी से हंसते हुए बोला। वो दोनों आदमी भी मानव को हंसते देख मुस्कुराने लगते हैं। तभी सांची खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है। ये देखकर मानव उन दोनों गुंडों से बोला, तुम दोनों बाहर जाकर ध्यान रखना, अंदर कोई ना आने पाए। मुझे जरा अपनी बीवी से अकेले कुछ बातें करनी है। वो आदमी वहां से चले जाते हैं। मानव जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। ये देखकर सांची डरते हुए अपने पांव पीछे करने की कोशिश करने लगती है। मानव उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, एक बात बोलूं सांची, तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। इतना कहकर वो उसके पास आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराने लगता है। ये देखकर सांची अपना चेहरा उससे फेर लेती है। चलो, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ कि आखिर मैंने क्यों अपनी झूठी मौत की खबर तुम लोगों तक पहुँचाई। वो क्या है ना, मैं लंदन तो जॉब करने ही गया था, लेकिन वहाँ मुझे मिली मोनिका, जो काफ़ी खूबसूरत थी। तुमसे ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास। मैंने उसे अपनी प्यार की जाल में फंसाया ताकि मैं सारी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं। सांची मानव की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। तभी मानव आगे बोला, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मोनिका प्रेग्नेंट हो गई और मुझसे शादी करने की जिद करने लगी। अब मैं क्या करता? इतना बड़ा जैकपॉट भला मैं हाथ से कैसे जाने देता?
मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उस बच्चे को उसके पेट में ही मार दिया। बेचारी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और बेचारी वो भी टपक पड़ी। लेकिन तभी पता नहीं उस मोनिका के भाई को मेरी प्लानिंग के बारे में कैसे पता चल गया और मुझे उन सब से बचने के लिए वापस इंडिया आना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर क्या पता चला कि मेरी बीवी किसी और के बच्चे की माँ बने ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। साची उसकी सारी बातें सुनकर हैरान थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। तभी मानव उसकी ओर देखकर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, पता है मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया? क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है। साची ये सुनकर फिर से छटपटाने लगती है, खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है। उसकी कोशिशें देखकर मानव उससे बोला, अरे अरे आराम से, मैं हूं ना, मैं खोलता हूं। इतना कहकर मानव उसके हाथों की और पैरों की रस्सी खोल देता है और आखिर में उसके मुंह से भी पट्टी हटा देता है। अब बोलो, क्या बोल रही थी तू? मानव, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपने हमारे साथ शादी क्यों की थी? हमारी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला आपको? साची गुस्से से बोली, मर्द हूं मैं, मर्दों का मन कभी एक औरत से नहीं बहलता। तुम्हारा वो पति, वो शिखावत, उसकी भी तो पहली पत्नी थी। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। यश जी, आपकी तरह नहीं है, समझे आप? आपके जैसा घटिया इंसान उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। साची गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर मानव गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, बस बहुत सुन ली तेरी बकवास, तेरी सारी गर्मी निकालता हूं मैं अभी। इतना कहकर वो उसे बेड पर धकेल देता है और जीन्स का बेल्ट निकालने लगता है। ये देखकर साची घबराते हुए बोली, जाने दो हमें प्लीज। बेल्ट निकालकर वो उसकी ओर देखकर बेशर्मी से मुस्कुराकर उसके ऊपर आता है। तभी साची दूसरी ओर पलटकर बेड से उठने लगती है। तभी वो साची के साड़ी का आंचल खींचने लगता है। ये देखकर साची उससे अपनी साड़ी छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो हमें, जाने दो। वो उसकी साड़ी खींचते हुए उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर साची खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिससे कमरे का सारा सामान बिखर जाता है। मानव उसे अपने कंधे में उठाकर उसे बेड पर पटक देता है। हमें जाने दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम वादा करते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दो। हम माँ बनने वाले, प्लीज़ मत करो हमारे साथ ऐसा, हम हाथ जोड़ते हैं। वो मानव के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। ये देखकर मानव हंसते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों पर अपने हाथ फंसाकर उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगता है। साची उसे दूर करने की बहुत कोशिश करती है। वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक जोर का मुक्का मानव के गाल पर लगता है, जिससे वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। मानव को नीचे गिरते ही सांची धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने यश खड़ा था। यश उसकी ओर देखता है। होंठ और सर से खून बह रहे थे, बाल बिखरे हुए, जगह जगह पर चोट के निशान। ये सब देखकर यश के दिल में एक टीस उठती है। वो सांची के आराम से उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो? सांची उसकी ओर देखती है और उसके गले से लग जाती है। यश उसके डर को साफ साफ समझ रहा था। वो अपना हाथ धीरे से उसके पीठ पर रखता है और उसे आश्वासन दिलाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं हूँ, सब ठीक है। तभी सांची को होश आता है और वो यश से दूर होती है। वो अपनी आंसू पूंछती है। यश मानव की ओर गुस्से से देखता है और उसे कॉलर से उठाकर गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई सांची पर अपनी गंदी नज़र डालने की, उसे छूने की? मानव उसे देखते हुए बोला, हक है मेरा उस पर, बीवी है मेरी। गलत, सांची पर तेरा कोई हक नहीं है। वो मेरी बीवी है, यश शेखावत की बीवी, सांची शेखावत। और मेरी बीवी के शरीर और मन पर तूने जितने घाव दिए हैं उन सब का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। यश इतना कहकर उसे मारने लगता है। यश का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। सांची के चोट को देखकर यश के सर पर खून सवार हो चुका था। वो मानव को मार मार कर बुरी तरह जख्मी कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब चुप क्यों है? उठ साले, नामर्द साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मार डालूंगा। यश उसे बोलते हुए मारे जा रहा था। सांची उसका ये रूप देखकर डर रही थी। वो धीरे धीरे यश के पास जाती है और कहती है, यश जी रुक जाइए। नहीं सांची, इसने तुम्हें छूने की कोशिश की है, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सांची उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, यश जी प्लीज रुक जाइए, इन्हें मारकर आप खुद के हाथ गंदे मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसे। सांची की बात सुनकर यश रुक जाता है। मानव बेहोश हो चुका था। यश सांची की ओर देखकर बोला, तुम ठीक हो ना? इसने तुम्हें कुछ? नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, थैंक यू। अगर आप समय पर नहीं आते तो आज शायद हम। सांची इतना कहकर चुप हो जाती है। तभी यश बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो यहाँ से चलते हैं। सांची हाँ में सर हिलाती है। वो दोनों बाहर आ रहे थे कि तभी इशिका वहां आती है। सांची को सही सलामत देखकर यश से बोली, तो आखिर तूने इसे बचा ही लिया यश, लेकिन कोई बात नहीं,
मानव से तो तूने इसे बचा लिया, लेकिन मुझसे कैसे बचाओगे? इतना बोलकर इशिका सांची की ओर गन पॉइंट करती है। ये देखकर यश घबराते हुए बोला, इशिका, पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो तुम? गन फेंको। रुक जाओ यश, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस सांची पर गोली चला दूंगी। इशिका ट्रिगर पर उंगली रखते हुए बोली, इशिका, नहीं, गन फेंक दो, पागल मत बनो। ये सुनकर इशिका सांची की ओर देखकर गुस्से से बोली, अगर यश मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे तेरा भी नहीं होने दूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। इतना कहकर इशिका ट्रिगर दबाने वाली होती है। ये देखकर सांची जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी यश फुर्ती से आकर उसके हाथ को पकड़कर ऊपर की ओर उठा देता है, जिससे ऊपर गन शूट होता है। यश इशिका से गन छीनकर ले लेता है। तभी लिली और वरुण पुलिस के साथ वहां आते हैं। पुलिस इशिका को पकड़ लेते हैं। यश पुलिस से बोले, ले जाइए ऐसे इंस्पेक्टर, इसने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की है। तभी सांची बोली, 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। इतना कहकर वो यश के पास जाती है और कहती है, यश जी, आराधना जी की मौत के पीछे भी इशिका जी का हाथ था, ये बात इन्होंने खुद कही है। यशी सुनकर इशिका को गुस्से से देखने लगता है। इशिका की आंखों में इस बात का कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। वो गुस्से से पुलिस से बोला, इंस्पेक्टर, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कर बैठूं, ले जाइए इसे यहाँ से, और इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।